Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सर, पवार साहब पहले पॉजिटिव थे भाजपा के साथ आने के लिए, चर्चा वही के दौर की आप भी बता रहे हो और पहले भी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। लेकिन क्या अजित पवार जी के फिर से शपथ ग्रहण के बाद जुलाई 2023 के बाद कभी इस बात के प्रयास हुए या पवार साहब से कोई बात हुई कि वो अब आना चाहते हैं क्या पार्टी के साथ गठबंधन में एनडीए के? देखिए, 2 जुलाई को जब अजीत पवार साहब और हमारे मंत्रियों ने शपथ ली इस सरकार के, आज की सरकार के साथ, तब 2 जुलाई थी। 15-16 जुलाई को हम 2 बार पवार साहब को मुंबई में मिले, निवेदन किया। हमने बहुत ही पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया, साथ में रिक्वेस्ट किया कि साहब अब जो भी हो गया है, आपने अब हमारे फैसले के साथ नहीं आना पसंद किया, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है आपको कि आप आइए, क्योंकि हम आपको नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। तो कोशिश के मामले में कहीं कमी नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा, पूना में एक उद्योगपति के घर में पवार साहब की, अजीत पवार साहब की भेंट हुई। उसके बाद की बात बोल रहा हूं, मुंबई की हमारी मीटिंग के बाद। तो ये कहीं ना कहीं तो ये संकेत देता ही है कि हमारी उनकी बातचीत जारी थी और वो भी कहीं ना कहीं 50% तो कम से कम तैयार हो ही चुके थे। तो ये बातों को लेकर आपको और हमको ये बात समझना चाहिए कि अब ये केवल जो भी चल रहा है ये अवसरवादिता है। एक चीज और है कि पीएम साहब भी एक बार एक मंच पे आए, पवार साहब और पीएम साहब काफी सहज दिखे एक दूसरे के साथ। तो ऐसी पर संभावना बनी थी कि जब पुणे में एक साथ एक मंच पे आए उसके बाद गठबंधन हो जाए। लेकिन बात कहाँ अटक जाती? पवार साहब आखिर किस बात को लेकर पीछे हट जाते हैं हर बार? देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि पवार साहब अब आखिर मेरे नेता रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध बहुत नजदीकी का रहा, मैंने नजदीक से उनको बहुत बार देखा है। साहब कहीं ना कहीं संकोच कर बैठते हैं आखिरी वक्त पर। 1996 में जब देवेगौड़ा सरकार थी और सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष ने 10 महीने के बाद ही देवेगौड़ा जी से उनका सपोर्ट वापस ले लिया था, तब देवेगौड़ा जी ने खुद मुझे कहा था कि भाई पवार साहब को कहिए कि कांग्रेस का नेतृत्व ले ले, मैं अपना इस्तीफा देकर उनको हम सपोर्ट करेंगे। और सारी कांग्रेस पार्टी के एमपीज जो थे उस टाइम पे, वो इतने सख्त नाराज थे केसरी जी की भूमिका से। और पवार साहब उस टाइम पे लीडर थे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के। अगर वो उस दिन भूमिका ले लेते तो शायद पवार साहब प्रधानमंत्री देश के बनते। हमें तो उससे बेहतर कभी लगता ही नहीं, उतनी खुशी हमें कभी अनुभव नहीं होती कि हमारे नेता बन गए। मगर अब अफसोस है कि साहब ने अपनी भूमिका उस टाइम पे भी ऐन वक्त पर बदल दी। तो ये मैं दोष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सर, एक चीज कही जाती है, महाराष्ट्र की राजनीति हो या देश की राजनीति, पिछले कुछ सालों में जो समीकरण बदले हैं, लोगों ने या तो पार्टी बदली है या गठबंधन में अपने दल को जोड़ा है। सब पे एक चीज कही जाती है कि कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई या आईडी, इन चीजों का दबाव रहता है। जांच से बचने के लिए, कार्रवाई से बचने के लिए लोग या तो पार्टी बदल लेते हैं या गठबंधन के धड़े बदल लेते हैं। देखिए, एक चुनाव जब चलते हैं ना, या राजनीति में जब अंगूर खट्टे होते हैं ना, तो कोई तो बहाना निकालना पड़ता है ना, कोई तो बहाना चाहिए। 2014 में जब हमने सपोर्ट किया बीजेपी को, तब कौन सा बहाना था? 2019 में जब अजीत पवार साहब ने शपथ ली, तब कौन सा बहाना था? ये सब बातें हैं। सुविधा की राजनीति हो गई है। हर आदमी को लगता है कि भाई एक बहुत आसान चीज हो गई है। देखिए, कानून का काम करता है और हमने राजनीति हमारे हिसाब से करना है। लोगों का विश्वास हमें जीतना है। लोग ये सब चीजों को नहीं देखते हैं। लोगों को पार्टी के काम करने वाले लोग, एमपी, एमएलए, उनका काम। और सबसे बड़ी बात आज क्या है, आपको क्या लगता है? लोग देश के वोट जो दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को देख के दे रहे हैं। मैं यहां भी देखता हूं, मैं आज गोंदिया में बैठा हूं आपके साथ, यहां पर भी देखता हूं कि लोग वोट दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के काम को देखकर। यहां कोई भी पब्लिक मीटिंग में हम पूछ लेते हैं किसको आप देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आता है।